हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं काली घाटी की, एक ऐसा रहस्यमय और डरावना गांव जो घनी पहाड़ियों और जंगलों के बीचों बीच घिरा हुआ है। गांव के लोग मानते हैं कि यहाँ पर किसी आत्मा का काला साया है जो आज भी इस गांव पर भटक रहा है। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद बाहर नहीं निकलते। कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद जो भी अभी तक वहाँ पर निकला है वो घर लौट कर नहीं आया है। और वहाँ पर एक शिव मंदिर है जो आज भी गांव वालों की सुरक्षा का कवच बना हुआ है। काली घाटी रहस्यमय और डरावनी कहानियों पर आधारित है। देखा जाए तो काली घाटी का अतीत और डरावनी भयानक रहस्यमय घटनाओं से भरा हुआ है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी रोमांचक और भयानक कहानी की ओर जहां आपके भी पैर सहम जाएंगे। रोहन इन सभी बातों को मजाक मानता था। एक दिन जब गांव के बुजुर्ग गांव की चौपाई पर बैठकर इन भूतों की कहानी के बारे में बात कर रहे थे, तभी रोहन भी वहां पर आता है और कहता है ये सब अंधविश्वसनीय बातें हैं, मैं इन सबको नहीं मानता। और कहता है कि मैं इस पूर्णिमा की रात वहां पर खुद जाऊंगा और इसकी तह तक पहुंचूंगा ताकि गांव वालों को ये साबित कर सकूं कि ये सब एक अंधविश्वसनीय बातें हैं जो लोगों के मन पर बैठी हुई हैं। गांव के बुजुर्ग और रोहन के दोस्त रोहन को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि रोहन वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना जैसा है। लेकिन रोहन नहीं मानता, कहता है कि नहीं, मैं जाऊँगा और वहाँ पर ये देखूँगा कि सच में कोई आत्मा है या गांव वालों की सिर्फ एक ये मनगढ़ंत कहानी है। तो सुबह होते ही रोहन अपनी पूरी तैयारी करता है और पूर्णिमा की रात के दिन रात को अपने दोस्तों के साथ उस पीपल के पेड़ के पास जाता है जहां लोग उस आत्मा को देखे जाने की बात करते हैं। तो रोहन अपने दोस्तों के साथ रात होते ही निकल जाता है, लेकिन रोहन के दोस्त बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं। कहते हैं कि रोहन तुम आगे जाओ, हम तुम्हें पीछे से फॉलो करेंगे। तो रोहन आगे जाता है और उसके दोस्त पीछे से उसको फॉलो करते हैं। रोहन जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है और उस आत्मा को आवाज़ लगाता है कि आत्माओं कहाँ हो तुम, मेरे सामने आओ। रोहन जैसे ही उस आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है, अचानक एक आंधी तूफान जैसा वहाँ पर माहौल आ जाता है और एक ठंडी सी हवा चलती है और पत्तियाँ अपने आप सरसराने लगती हैं। और अचानक से एक सफ़ेद साड़ी में एक आत्मा प्रकट होती है और उसकी आंखें लाल, बहुत ही भयानक। रोहन पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, गांव वालों को परेशान क्यों कर रही हो। आत्मा वसुधारा अपने साथ हुए अन्याय के बारे में कहानी बताती है और कहती है कि वह अपने हत्यारों के वंशजों से बदला लेने के लिए आज भी भटक रही है। वसुधारा की आत्मा रोहन को बताती है कि वह इसी गांव की थी और एक गरीब परिवार से थी। गांव के जमींदार के बेटे ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसे जिंदा जला दिया और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वह बदला लेने के लिए हर पूर्णिमा की रात भटकती रहती है। रोहन उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर सहम जाता है और उसे ये एहसास होता है कि उसके पूर्वज भी इसी अन्याय पे शामिल थे। जैसे ही वसुधारा की आत्मा रोहन की ओर बढ़ती है, देखते ही देखते उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो जाता है और रोहन समझ जाता है कि वो भी उसी वंश से है जिसने वसुधारा के साथ विश्वासघात किया था। आत्मा का रूप विकराल बन जाता है और रोहन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रोहन के पैर अचानक ज़मीन पर टिक जाते हैं। वह अचानक ज़मीन पर गिर जाता है और वो आत्मा की जगह पर आ जाता है। दूर खड़े उसके दोस्त ये सब हरकतें देख रहे थे और अचानक आत्मा रोहन पर हमला करती है, जिसकी चीख उनके दोस्तों के कानों तक पहुंचती है और उसके सभी दोस्त गांव की ओर भागने लगते हैं और गांव वालों को
ये सभी घटनाओं के बारे में बताते हैं। अगले दिन सुबह पीपल के पेड़ के नीचे रोहन का शव मिलता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छाई रहती है, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रहती हैं। जब गांव के डॉक्टर रोहन की बॉडी को चेक करते हैं और बताते हैं कि इसकी मौत करीबन 6 घंटे पहले हो चुकी है, गांव के लोग ये सुनकर और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं और एकदम डर का माहौल छा जाता है। गांव के लोगों को अब तक ये तो यकीन हो चुका था कि वसुधारा की आत्मा कोई अंधविश्वासनीय वाली कहानी नहीं है, बल्कि एक सत्य है। गांव के पुजारी और बुजुर्ग मिलकर एक बड़ा अनुष्ठान करने का निर्णय लेते हैं और कहते हैं कि इस अनुष्ठान से शायद वसुधारा की आत्मा को फिर से एक बार शांति मिल सके। और गांव के लोग मिलकर ये फैसला करते हैं कि जो भी वसुधारा के अन्याय पर शामिल था, उन सभी के वंशजों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वसुधारा का बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अनुष्ठान के बावजूद वसुधारा का कहर अभी भी कम नहीं हुआ था और लोग अभी भी डरे हुए थे, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात डर का माहौल बना रहता है। गांव के कुछ लोग अभी भी गायब हो रहे थे और कहते हैं कि वसुधारा का बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ है और उसका कहर तभी रुकेगा जब पूरे अन्याय का हिसाब चुकाया जाएगा। गांव के एक समझदार व्यक्ति पंडित शर्मा गांव वालों को ये सुझाव देते हैं कि गांव वालों को मिलकर वसुधारा की आत्मा से एक बार माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके परिवार के नाम पर वहाँ पर एक मंदिर बनवाना चाहिए, जहाँ हर पूर्णिमा की रात शांति के लिए प्रार्थना कर सकें। सभी गांव वाले इस बात से सहमत हो जाते हैं और गांव पर एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं। हर पूर्णिमा की रात वहां पर भजन कीर्तन होता है और धीरे धीरे आत्मा की कहानियों का कहर कम होने लगता है। गांव के लोग अब मानते हैं कि वसुधारा की आत्मा शांत हो चुकी है, लेकिन कुछ बुजुर्ग अभी भी मानते हैं कि अगर गांव में एक बार फिर से अन्याय हुआ तो वसुधारा की आत्मा एक बार फिर से जाग उठेगी। गांव में शांति तो आ चुकी थी, लेकिन हर पूर्णिमा की रात अभी भी लोग अपने बच्चों को वो कहानी सुनाते हैं जो वसुधारा के साथ अन्याय हुआ।